हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ललित, रिया टेक्निकल लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ड्रोन के सेटिंग के बारे में। ये बिगिनर लोगों के लिए है। हम पहली बार जब फर्स्ट फ्लाइट करेंगे तो इसमें क्या क्या हम देखेंगे और क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ है इसमें, सिर्फ हम उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसकी हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हमें इसे टेक ऑफ कराना है और कहाँ से हमारा सेंसर ये काम कर रहा है, वो कहाँ से दिखेगा, कहाँ से लैंडिंग करानी है, कहाँ से जीपीएस आपको देखना है। ठीक है, और रिमोट के डिस्टेंस का टावर हमें देखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा सेटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जा करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं इसी तरह का वीडियो और फोटो रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो सी मोड लिखा हुआ है, यानी कि ये सिनेमैटिक मोड है। आप देख पा रहे हैं ये जो सी मोड लिखा हुआ है, ये हमारा सिनेमैटिक मोड है। आपके रिमोट में 3 मोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है सिनेमैटिक मोड, यानी कि एकदम स्लो मोशन में आपका ड्रोन चलेगा, घूमेगा, वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नॉर्मल मोड में। आप देख पा रहे हैं एन मोड हो गया, यानी कि नॉर्मल मोड हो गया। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हमारा ड्रोन फास्ट हो जाता है और नॉर्मली तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें जैसे सिनेमा मोड में हो गया तो आप देख पा रहे हैं हमारा सेंसर वर्क करेगा। ठीक है, नॉर्मल मोड में भी हमारा सेंसर वर्क करेगा, लेकिन जो ये एक्सपोर्ट मोड में तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट मोड, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका सेंसर बंद हो जाएगा और आपको स्वयं ऑपरेट करना है। आप देख पा रहे हैं सेंसर के जगह पे क्रॉस का चिन्ह लग गया है। ठीक है, इसलिए आपका ये सेंसर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चाहे कोई भी नीचे का सेंसर हो, चाहे पीछे का सेंसर हो, चाहे सामने का सेंसर हो, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ऑफ परमिट, यानी कि हमारा ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ से आप यदि क्लिक करिएगा, टेक ऑफ परमिट पे आप क्लिक करिएगा तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन खुलने के बाद आपका यहाँ से देख पा रहे हैं इसका कोड वगैरह दिखाई दे रहा है। जैसे ये हमारा फ्लाइट नहीं कर रहा है, अभी यहाँ टेक ऑफ करने के लिए कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लैंडिंग कराना है तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा रिटर्न टू होम है। ठीक है, ये हमारा जैसे हम रिमोट में हमारे एक बटन दिया हुआ है, उसे होल्ड करके रखेंगे तो ये रिटर्न टू होम, यानी कि ये जितने मीटर पे आप से इसको सेट किए रहेंगे, आप देख पा रहे हैं 100 मीटर है, ये 100 मीटर ऊपर जाएगा। उसके बाद आपका ड्रोन आपके लोकेशन पे आएगा, जहाँ से आप फ्लाइट किए रहेंगे वहाँ पे वो आकर के लैंड करेगा। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा नंबर है मैक्सिमम एल्टीट्यूड, ये हमारा जो है 120 मीटर पे आप देख पा रहे हैं ये सेट है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप अपना ड्रोन ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, यानी आसमान की तरफ आप भेज रहे हैं, तो ठीक है, तो आप देख पाएंगे 120 मीटर के बाद जा कर के ये ड्रोन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। वहाँ से वार्निंग आपको देगा कि जो आपने लोकेशन सेट किया था उतना मीटर वो पहुँच चुका है, और रेड का सिग्नल देने लगेगा। और वहाँ इस कोने पे जहाँ एसडी कार्ड लिखा हुआ है उस कोने पे आपको शो होने लगेगा कि 120 मीटर आपका ड्रोन पहुंच चुका है। ठीक है, और दूसरा है मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि आपका जो ड्रोन है, यानी कि कितना दूर जा सकता है। ठीक है, वो ऊंचा 120 मीटर पे आप सेट किए हैं तो 120 मीटर पे जाएगा, और मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं ये 500 मीटर तक जाएगा। ये 500 मीटर तक जाएगा मैक्सिमम। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 मीटर में कितना फिट होता है, उसी हिसाब से आप गणित गुणा लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा ड्रोन कितना ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो हम वापसी इसको 120 पे सेट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा 120 पे सेट हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि कितना दूर जा सकता है हमारा ड्रोन। तो हम नो लिमिट पे सेट किए हुए हैं। आप लिमिट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से खिसका करके आप जितना मीटर आप सेट करना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं ये सेट हो जाएगा। यहाँ तक का ये इसका लिमिट आप देख पा रहे हैं, लास्ट तक ये 8000 मीटर, ठीक है, यानी कि 8 किलोमीटर के करीब दिखा रहा है। और मैक्सिमम ये 10 किलोमीटर ये कंपनी बताती है कि ये आपका ड्रोन जो है 10 किलोमीटर तक दूर ये जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आपका बताएगा कितने GB का SD कार्ड लगा हुआ है, उसमें कितना फ्री स्पेस है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटरनल इसमें दिया हुआ है। आपको 8 GB का इंटरनल मिल जाएगा। बाय द वे आपका मेमोरी कार्ड यदि भर जाता है, मान लीजिए आप कहीं भी शूट कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर शूट कर रहे हैं, आपका यदि मेमोरी कार्ड आप यदि लगाए हैं वो यदि भर जा रहा है, तो आप इंटरनल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत पिक्चर। उसके बाद आते हैं हम बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो 43% इसकी बैटरी शो हो रही है। उसके बाद ये देख पा रहे हैं 00 यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि आपने जो जब फ्लाइट कराया तो कितने सेकंड का यानी कि रिकॉर्डिंग किए, ठीक है। उसके बगल में आप देख पा रहे हैं RC टावर दिख रहा है, यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं 5 टावर है। जितना आप जैसे मान लीजिए आपका ड्रोन बहुत दूर जा रहा है या यदि आपका सिग्नल वीक कर रहा है, आपका रिमोट से संपर्क हट रहा है, तो यहाँ पे ये सिग्नल होगा कि आपका जो टावर है वो एक एक करके कम होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बगल में आप देख पा रहे हैं ये सेंसर का ऑप्शन दिया हुआ है, जो इस समय आपको रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं इसमें 6 सेंसर लगा हुआ है। 2 पीछे की साइड में लगा हुआ है, 2 आगे की साइड में लगा हुआ है और 2 नीचे की साइड में इसका सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। यदि आपके पीछे से कोई सब्जेक्ट या कुछ भी आता है तो उसमें टकराएगा नहीं, और सामने से कुछ आ जाता है तो उसमें नहीं टकराएगा। यदि आप ऊपर से ले जा रहे हैं, कोई उसके नीचे आ जाएगा तो उससे नहीं टकराएगा। और इसमें ये है, यदि राइट साइड जाएगा तो टकरा सकता है, लेफ्ट साइड जाएगा तो टकरा सकता है, बस आपको ये ध्यान देना है। और ऊपर साइड जाएगा तो टकरा सकता है। आपको 3 दिशा से ध्यान देना है, उसके बाद आपका ड्रोन कहीं टकरा करके क्रैश नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में आप देखते रहिए, ठीक है, राइट साइड में आप देख लीजिए और ऊपर की साइड आप देख लीजिए, क्योंकि ऊपर के साइड इसमें सेंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में हम आते हैं GPS। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ये स्ट्रॉन्ग GPS सिग्नल है। और उसके बाद सेटेलाइट है, सेटेलाइट अपना कनेक्ट करा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं वीडियो वाले जो ऑप्शन में है, आप देख पा रहे हैं एक वीडियो का निशान लगा हुआ है। इस फीचर में यदि हम आते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम पहले आते हैं फ़ोटो मोड में, ठीक है। फ़ोटो मोड में यदि हम आते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से सिंगल है। उसके बाद 48 मेगापिक्सल का ये यहाँ पे आपका कैमरा सेट हो जाएगा। उसके नीचे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं स्मार्ट है, ठीक। उसके नीचे आइएगा तो आप एक बार में 3 फोटो क्लिक करना चाहते हैं या 5 फोटो क्लिक करना चाहते हैं, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। या आपको सिंगल ही क्लिक करना है तो आप सिंगल पे ही रख सकते हैं। उसके अलावा AEB मोड है, आप 3 फोटो एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं और 5 फोटो एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने रिमोट के बटन को एक बार दबाएंगे तो ये 5 फोटो आपका शूट करेगा। आपको जो उसमें पसंद आ रहा है, ठीक है, उस फोटो को आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और बाकी आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, उसे भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बर्स्ट में आ सकते हैं, यहाँ भी वही ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप 3 फोटो एक बार में क्लिक करिए, या 5 फोटो क्लिक करिए, या 7 फोटो आप क्लिक करिए। आपको जिस मोड पे रखना चाहते हैं आप उस मोड पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं वीडियो मोड में। वीडियो मोड में आपको क्या फीचर मिल जाएगा, फर्स्ट आपका है नॉर्मल मोड, ठीक है। उसके बाद आपको HDR मोड मिल जाएगा।
उसके अलावा आपको स्लो मोशन मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पे आपको स्लो मोशन मिलने वाला है। उसके बाद आपको क्विक शॉट मिल जाएगा। ये हमारा ड्रोन फ्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे ये सेलेक्ट नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं यदि ये फ्लाई करता तो इस मोड में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपर लैप्स आपको मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये इसमें ऑटोमेटिक इफेक्ट दिया हुआ है। आप जैसे मान लीजिए इस पे आप क्लिक किए तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जो स्क्रीन में शो हो रहा है, आप इस तरह से हाइपरलैप्स बना सकते हैं। उसके अलावा सर्कल मोड आपको दिया गया है। ये जब तक आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। इस पे हम आपको वीडियो अलग से बना करके दिखा देंगे कि किस तरह से ये सारा वर्क करता है। ठीक है, ये जो पैनो मोड है ये भी जब तक हमारा ड्रोन उड़ेगा नहीं तब तक इस पे वर्क हम कर नहीं सकते। तो इसमें जो ये क्विक शॉट मोड है और ये हाइपरलैप्स है और ये पैनो मोड है, ये तीनों मोड आपको हम किसी समय ड्रोन उड़ा करके बता देंगे कि किस तरह से ये काम करता है। उसके नीचे आप जैसे देख पा रहे हैं ये रेड का एक बटन दिया गया है। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वीडियो को और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। रिमोट के राइट साइड में एक बटन दिया गया है, वहाँ आप प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग देखिए स्टार्ट हो गया। फिर से प्रेस करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। उसके अलावा उसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ आपको प्ले बटन का निशान मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आप देख पा रहे हैं जो आपने वीडियो और फोटो शूट किए हैं, जो आप वीडियो फोटो शूट किए हैं वो आपके सामने कुछ इस तरह से ये दिखाई देने लगेगा। आप जैसे देख पा रहे हैं कुछ हमने बागीचे में जा कर के कुछ वीडियो हमने शूट किया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ वेडिंग का ये फोटेज पड़ा हुआ है, यानी वीडियो पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमें ये प्ले करना है। आप देख पा रहे हैं यदि हम यहाँ से प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटो है, यानी कि ये ऑटोमेटिक आपका जो भी है कंट्रोल होगा। यहाँ से प्रो मोड है, आप यानी कि मैनुअल आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ये आप यहाँ से इसको इधर खिसकाइएगा तो आपका ब्राइटनेस बढ़ेगा, और आपको डार्क रखनी है तो आपको इधर राइट साइड की तरफ आपको यानी कि माइनस की तरफ आपको घिसकाना पड़ेगा तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल मोड पे कर लेते हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप अपना फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि फुल HD में आपको रिकॉर्ड करना है तो आप देख पा रहे हैं 120 FPS पे है और 240 FPS पे, यानी कि इस पे स्लो मोशन बहुत बेहतरीन आप शूट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बगल में आप देख पा रहे हैं स्टोरेज का ये दिया गया है। आप एक्सटर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं या इंटरनल में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका दोनों यहाँ पे शो होगा। जिसमें आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा SD कार्ड में रिकॉर्ड हो रहा है तो हम SD कार्ड पे हम क्लिक कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बगल में कि हमारा यानी कि डिस्टेंस, यानी ड्रोन से हमारा रिमोट का डिस्टेंस क्या है, यानी कितने मीटर दूर पे हमारा ड्रोन है वो शो होगा। और उसके बाद उसके बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो H लिखा हुआ है, यानी कि कितनी स्पीड से हमारा ड्रोन जा रहा है, यानी प्रति घंटा की रफ्तार से कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये हमारा ड्रोन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड वगैरह आप देख सकते हैं। आपको GPS का फंक्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपना ड्रोन देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन कहाँ पहुँचा है और कहाँ पे है। तो आज हमने मान लीजिए जो H है यानी कि होम बटन है वो, ठीक है, वहाँ पे हमारा ड्रोन है और उसके बगल में जस्ट हमारे देखिए वहाँ पे रिमोट हम ले करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा फंक्शन आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन किस किस तरह से ये
फ्लाइट किया यानी कि उड़ा है। ठीक, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, वेस्ट की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे शो होगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं यन का बटन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके अलावा आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये टेक ऑफ का बटन दिया गया है। यदि आप मान लीजिए अपने ड्रोन को रिमोट से नहीं टेकअप करा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको प्रेस करके रखिएगा तो ऑटोमेटिक ये टेकअप कर जाएगा। इस समय हम टेकअप नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा ड्रोन एक रूम के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ फ्लाइट नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट मिल जाता है। यहाँ से हम आपको बता दें आपका ये जो सेंसर है आप देख पा रहे हैं, यदि आप यहाँ से जहाँ इसको सेट करना चाहते हैं बाईपास पे यानी आप सेट करना चाहते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने कोई भी पेड़ या कुछ भी आएगा तो ये एक साइड से होकर के चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं आपका ड्रोन यदि सीधे सीधे जा रहा है, यदि उसके सामने पेड़ आ जाएगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक एक साइड से होकर के फिर वो चला जाएगा। और यहाँ से ये ब्रेक का निशान है, आप देख पा रहे हैं यदि ब्रेक पे रहेगा, यदि आपके सामने कोई पेड़ या दीवार या कुछ भी आता है तो ऑटोमेटिक ड्रोन आपका रुक जाएगा, यानी वहाँ से वो आगे नहीं जाएगा। और यहाँ यदि ऑफ कर दे रहे हैं आप तो अपना ड्रोन भूल ही जाइए। ठीक है, यदि आप अंधेरे में या बहुत फास्ट चला रहे हैं, यदि जैसे मान लीजिए स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं तो आप अपना ड्रोन समझ लीजिए भूल जाइए, यानी कि आपके सामने कोई भी दीवार या पेड़ या कुछ भी आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसमें वो टकरा जाएगा, आपका ये सेंसर वर्क नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ रेड का चिन्ह दे दिया है और यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन दे दिया है, तो हम ब्रेक पे ही रखते हैं, यानी कि जो भी हमारे सामने कोई खतरा आए तो ऑटोमेटिक हमारा ड्रोन जो है रुक जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिस्प्ले रडार मैप पे आते हैं। ये हमारा ऑन है, यानी कि ये हमारा शो हो रहा है। यदि हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये जो आपके पास डिस्प्ले रडार दिख रहा है ऑफ हो जाएगा, यानी कि काम करना बंद कर देगा। आप जान नहीं पाएंगे कि किस तरह हमारा ड्रोन जा रहा है। मान लीजिए जब तक आपको दिखेगा तब तक आपको समझ में आएगा कहाँ सीधा जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके आँखों से जब वो ओझल हो जाएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा कि ये राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है वीडियो में, क्योंकि जब ज़्यादा ऊपर से वीडियो बनती है तो समझ में नहीं आता है कि ये किस साइड का ये वीडियो शूट कर रहा है ड्रोन। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसको ऑन ही रखें। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो आपको हम सेटिंग बताए थे वो सेम टू सेम है, आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं अपडेट होम पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आप अपडेट होम पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका ड्रोन यदि जा रहा है, ठीक है, आपका रिमोट से कनेक्शन हट गया, यानी कि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो आपका ये जो होम पॉइंट सेट रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका ड्रोन वहीं पे उतर जाएगा जहां आपने इसे फ्लाइट कराया था। ठीक है, जहां आपने फ्लाई कराया था वहीं पे आ करके ऑटोमेटिक ये लैंड कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कंपास नॉर्मल मोड है। यहाँ से बैटरी आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से बैटरी इन्फो आपका दिखा रहा है कि हमारी इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और कितना % ये चार्ज है, और उसके अलावा ये टेम्परेचर बता रहा है कि कितना वो बैटरी हीट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एलईडी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ड्रोन के नीचे एलईडी बल्ब लगा हुआ है, जो कि आप मान लीजिए रात में उड़ा रहे हैं, यदि आपको नहीं ड्रोन दिखाई दे रहा है तो वहाँ से आप एलईडी जला सकते हैं। उसके अलावा उसे ऑटो मोड में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से बैक आते हैं, आप देखिएगा ड्रोन पे, हम यहाँ से यदि फंक्शन पे एक बार क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ऑन हो गया है, यानी कि ये जल रहा है। हम आपको यहाँ से दिखा दें कि आपके ड्रोन में ये देख पा रहे हैं जल रहा है। ठीक है,
ये जल रहा है। उसके बाद आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यानी कि वो बंद रहेगा। और यहाँ से ऑटो मोड करेंगे, जैसे ऑटो मोड आप कर दे रहे हैं तो ये ड्रोन आपका जब मान के चलिए 5 मीटर ऊपर रहेगा तो ऑटोमेटिक उसमें से लाइट जल जाएगी, यानी कि जहाँ आपको लैंड कराना है वहाँ आपको क्लियर दिखेगा कि हमें कहाँ सुरक्षित लैंड कराना है, कचरा है या घास फूस है या कोई अदर चीज़ है, आप वहाँ से देख पाएंगे कि हमारा जो ड्रोन है वो सुरक्षित लैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता दें, उसके बाद यहाँ से एडवांस सेटिंग दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसे किस तरह से यूज करना है यहाँ रिमोट में शो हो रहा है, आप यहाँ से देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यदि इसे आप भी बनाइएगा तो ये फ्लाइट करेगा, और ये आप देख पा रहे हैं उसी को आप इस तरह से अपोजिट साइड करिएगा तो ये रिटर्न टू होम हो जाएगा। ठीक ठीक है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में आप देख पा रहे हैं यूज यूनिट्स। ठीक है, आपको मीटर में रखना है या किलोमीटर में रखना है या इंपेरियल में रखना है। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से सब्जेक्ट स्कैनिंग रख सकते हैं, यानी कि आपके सामने कोई भी सब्जेक्ट है, यानी मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है तो यदि इस फंक्शन को आप ऑन करिएगा तो ये ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को स्कैन करेगा। ठीक है, यानी कि उसे फॉलो कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गिम्बल मोड है, यानी कि गिम्बल फॉलो मोड में है और FPV मोड में भी है। ठीक है, तो हम यहाँ गिम्बल फॉलो मोड में रखेंगे ताकि हम किसी सब्जेक्ट को यदि ट्रैक कर दें तो वो सब्जेक्ट हमेशा जिधर भी जाए हमारा गिम्बल उधर मूव करे। ठीक है, और यहाँ से FPV मोड है, यदि FPV मोड में आप रख रहे हैं तो यानी कि आपका गिम्बल जिसे आप ट्रैक करेंगे तो उसे वो फॉलो नहीं करेगा, यानी कि वो सीधा जाएगा तो सीधा ही निकल जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा ये फॉलो मोड में ही रखें। और उसके बाद रोटेशन, यहाँ से आप यदि ऑन करते हैं तो आपका गिम्बल कुछ कुछ डिग्री तक ऐसे घूमता रहेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ ये घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडवांस गिम्बल सेटिंग है, आइए इसमें देखते हैं। आप देख पा रहे हैं जो हमारा गिम्बल है कुछ इतने अंश पे सेट है, ये पिक्चर स्मूथनेस है 8 है, रोटेशन। उसके बाद आते हैं हम कैमरा में। ठीक है, कैमरा में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पहला नंबर फॉर्मेट मिल जाता है, यानी कि MP4 में आपको शूट करना है या MOV में शूट करना है। सबसे बेस्ट है MP4 में रखिए, यानी किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, और किसी किसी में MOV नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बेहतरीन पिक्चर आपको मिलने वाला है MP4 में, तो हमेशा MP4 में ही रखें। उसके बाद हम आते हैं कलर में। ठीक है, कलर में आते हैं, यहाँ पे हम देखिए नॉर्मल पे रखे हुए हैं, आप डी सीन लाइक में भी रख सकते हैं। उसके अलावा कोडिंग फॉर्मेट है, आप देख पा रहे हैं ये जो कोडिंग फॉर्मेट है आप H264 रख सकते हैं या H265 रख सकते हैं, इसमें से कोई भी रख सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एंटी फ्लिकर है, ये ऑटो में, यानी कि ये ऑटोमेटिक है, जिसमें वो जो चाहिए वो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा वीडियो सबटाइटल है, आप देख पा रहे हैं, यानी कि वीडियो सबटाइटल है, यहाँ से आप ऑन करके रख सकते हैं, ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हिस्टोग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑन करके रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये हिस्टोग्राम आपका बन करके आ जाएगा स्क्रीन पे। आप देख पा रहे हैं ये शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हिस्टोग्राम शो हो रहा है। जैसे हम इसे बंद कर दिए, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओवर एक्सपोजर वार्निंग है, यदि इसे ऑन कर दीजिएगा तो ये जैसे आपका मान लीजिए ज़्यादा ब्राइटनेस आपका वीडियो बन रहा है तो ये वार्निंग देगा। ठीक है, यानी कि ओवर एक्सपोजर, यानी कि ज़्यादा धूप में जब जाएगा तो ये वार्निंग देने लगेगा। तो इसे आप भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गाइडलाइन है, इसे आप क्लिक करिएगा तो कुछ स्क्रीन पे इस तरह से ये शो होगा। उसके अलावा यदि इस पर आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह से ये शो होगा।
उसके अलावा इस तरह से आप यानी सिंगल फोकस पॉइंट रखिएगा तो कुछ इस तरह से ये प्लस का आइकॉन शो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप वाइट बैलेंस देख पा रहे हैं, ऑटो भी है मैनुअल भी है, यानी मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटो में भी रख सकते हैं। मान लीजिए यदि मैनुअल रखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए किसी नदी के पास हैं, तो यदि आप अपने पानी का कलर चेंज करना चाहते हैं या उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, ब्लू सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं उस कलर में आप अपना सेट कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्टोरेज है, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो स्कैन एचडी फोटो है, यहाँ पे देखिए इनेबल है। उसके बाद यहाँ से कैच देन रिकॉर्डिंग है, यहाँ से ये भी ऑन है। मैक्सिमम वीडियो कैच कैपेसिटी यानी 2 GB रख सकते हैं, 4 GB रख सकते हैं, 8 GB रख सकते हैं, 16 GB रख सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं। तो नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो ज़्यादा लंबा फाइल आप बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, कॉपी करने में भी प्रॉब्लम होगा और एडिट करने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हमेशा 2 GB ही रखें ताकि हर 2 GB पे आपका वीडियो फाइल चेंज हो जाए। ठीक है, रीसेट कैमरा पैरामीटर यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप अपना कैमरा रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से ट्रांसमिशन में आकर देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं लाइव स्ट्रीम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डिफिनेशन चेंज कर सकते हैं, HD में रखना चाहते हैं या स्मूथ में रखना चाहते हैं, आप जो जिस पे भी रखना चाहते हैं उस पर रख सकते हैं। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपका ड्रोन मान लीजिए कुछ दूर जा रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस पे है 2.4 पे GHz पे है। ठीक है, यदि आपका फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है तो आप इस पे करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ जाएगा। और उससे बेहतर है कि आप हमेशा डुअल बैंड पे ही रखें, यानी कि डुअल बैंड पे यदि आप रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको 2.4 चाहिए तो ऑटोमेटिक 2.4 पे आ जाएगा और 5.8 चाहिए तो ऑटोमेटिक ये 5.8 पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा उसे डुअल बैंड पे ही रखें। यहाँ से चैनल मोड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से चैनल मोड है, आप ऑटो रख सकते हैं, मैनुअल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हमेशा ऑटो में ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आकर के हम यहाँ अबाउट चेक कर सकते हैं। जैसे अबाउट में आप देख पा रहे हैं, आप अपना यहाँ से नाम दे सकते हैं। ठीक है, हमने कोई नाम नहीं दिया है। उसके बाद हमारा मॉडल नंबर है, जैसे मैविक एयर 2 है, एयरक्राफ्ट फर्मवेयर है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा अपडेट है या नहीं है। और यहाँ से RC फर्मवेयर है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से इसका कोडिंग शो होता है। फ्लाई सेफ डाटाबेस है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यदि आपका ये अपडेट रहेगा तो ये सेफ्टी फ्लाई करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये फ्लाई सेफ डाटाबेस फॉर ऐप है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है। उसके बाद ये ऐप वर्जन है, यानी कि 1.5.4 ये एप्लीकेशन इस समय अपडेट वर्जन में चल रहा है। ठीक है, बस इतना सा आपको सेटिंग का हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा यहाँ से आप चेंज कर करके आप चला सकते हैं। और बाकी जो इसमें का जो फंक्शन है आप देख पा रहे हैं, ये जो क्विक शॉट है, हाइपरलैप्स है और उसके अलावा पैनो मोड है। इसका वीडियो हम दूसरा आपको बना करके दिखा देंगे और बता देंगे ये किस तरह से काम करता है और कैसे यूज आता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे जा करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूं।